अच्छा सर, एक और चीज़ पूछना था। सर, आज आपने एक ब्रह्मास्त्र लॉन्च किया है क्लास 6 के लिए यूट्यूब पे। अभी वो बहुत ही ट्रेंडिंग जा रहा था। सर, उसके पीछे का राज क्या है और क्या है ब्रह्मास्त्र? देखो, ब्रह्मास्त्र जो है वो अभी 28 जनवरी को सैनिक स्कूल का पेपर है। जी। तो जो बच्चे 28 जनवरी को अपीयर होंगे उनके लिए हमने एक ये पैच लॉन्च किया है ताकि वो रिटन टेस्ट की अपनी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। तो जी। कई बच्चे क्या है जो पहले हमारे पास हॉस्टल में आ गए, कुछ बच्चे हमारे पास यहाँ डे स्कॉलर में हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दूर दराज से हैं जी। या जी। जो अभी ये बैच ज्वाइन नहीं कर पाए, ऑफलाइन बैच हमारा। तो उनके लिए ये ब्रह्मास्त्र सीरीज लॉन्च की है ताकि वो भी अपनी तैयारी उसी लेवल पे करें और वो भी अपना जो सैनिक स्कूल में जाने का सपना साकार कर सकें। इसीलिए हमने ये लॉन्च किया है। सर, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट कौन प्रोवाइड करता है सर? इसी के तो पैसे, इतने इतने पैसे लेते हैं कोचिंग वाले, और आप फ्री में दे रहे हो। तो ये अपने साथ ही नाइंसाफी नहीं कर रहे आप? सर, ये नाइंसाफ़ी नहीं, ये एक हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है बिल्कुल, कि बिल्कुल। हम प्रोफेशन के साथ जो बच्चों की एक्सेस नहीं है, जो कोचिंग में नहीं जा सकते या इतनी मोटी मोटी फीसें नहीं ले सकते, या जो रूरल एरिया में लोग बैठे हुए हैं, ऐसे रिमोट एरियाज़ में बैठे हुए हैं जहाँ एजुकेशन का स्टैंडर्ड उतना नहीं है, क्योंकि सैनिक स्कूल का पेपर का जो लेवल है वो ऑल इंडिया रैंक के ऊपर होता है, तो बच्चे बिल्कुल। बहुत तैयारी करके आते हैं। तो हमने एक विचार किया कि इन बच्चों के लिए तो हमारे पास जो टीम है, सबसे पहले हम मैं एक हमारे जो फैकल्टी है वो बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही एजुकेटेड फैकल्टी है। दूसरी चीज़, हमने जो कंटेंट के ऊपर बहुत सॉलिड काम किया है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा कराओगे, उनको ज़्यादा चीज़ें एकदम प्रेशराइज आ जाएंगे, उनको याद नहीं रख सकते। तो हमने बहुत R&D करके, रिसर्च करके चीज़ों को बहुत कस्टमाइज किया है और वही कंटेंट हम बच्चों को कराएंगे। तीसरी चीज़, उनको हम इस ब्रह्मास्त्र के अंदर हम उनको टेस्ट सीरीज भी करा रहे हैं, उनको महामैराथन भी करा रहे हैं, और उनके जो डाउट वाले टॉपिक्स हैं या सब्जेक्ट है जी। उनको जी। भी हम एड्रेस कर रहे हैं, ताकि उन बच्चों का भी सपना जो है सैनिक स्कूल का वो साकार हो सके। जी। सर, वो तो मैंने देखा, जैसे फैकल्टीज़ की बात करें तो बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टीज़, 10-10 12-12 साल के एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं। सर तो ऐसा कह रहे थे, जब लॉन्च हो रहा था तो मैं भी था सर वहाँ पे। तो लॉन्च में सर ऐसा कह रहे थे कि आपने प्रिपेयर किया हो, नहीं किया हो, कितना भी पढ़ा हो, इस बात की सर गारंटी ले रहे थे। तो इतना मतलब कॉन्फिडेंस होना अपनी बातों पे, ये तो तभी आ सकता है जब कंटेंट में जान हो और बाकी की चीज़ें भी सर अप टू द मार्क हो। तो ये सर सिर्फ खुंगा में ही क्यों मिलता है? सर देखो, सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ है कि आपको इतना कॉन्फिडेंस क्यों है। सर, हम कोई 2 या 3 4 साल से नहीं करा रहे, हम पिछले 15 साल से करा रहे हैं। हमने बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट दिए हैं। 10,000 सेलेक्शंस देना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत दस ज़बरदस्त। हजार सेलेक्शंस बिल्कुल सर, 10,000 सेलेक्शंस, और ये जो टीम है, ये टीम इतनी सॉलिड टीम है, मतलब हमें इनके ऊपर पूरा भरोसा है। इन्होंने पूरा अपना रिसर्च किया हुआ है। जब ये बच्चों को ये चीज़ें कराएंगे तो मुझे नहीं लगता कि पेपर में बच्चों को कुछ छूटने वाला। हाँ, बच्चे को सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा। उनको सीरियस होना पड़ेगा, क्लास टाइम पे लगानी पड़ेगी। जो भी जी। जी। हमारा PDF है वो अपने टेलीग्राम खूंगा अकेडमी से डाउनलोड करना है, और अगले जो भी 22-23 दिन बचे हुए हैं, उन 22-23 दिन में सब कुछ भूल के ध्यान से ये क्लासें करो, आपका सिलेक्शन बेटा पक्का है। जी। अच्छा, कुछ पेरेंट्स को मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर वो स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं जी। तो स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। आपको करना है सिर्फ हमारे फ़ोन नंबर पे कॉल करनी है। अगर आप दूर दराज से हैं तो उसका एक नॉमिनल प्राइस होगा, वो आपको किसी ऑनलाइन मेथड से पेटीएम, फ़ोन पे या बैंक अकाउंट में डाल के वो आपके पास डिस्पैच कर दिए जाएंगे। 2 से 3 दिन में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अच्छा। ये स्टडी मटेरियल में आपको पुराने पेपर भी मिलेंगे, हमारे मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, और यहाँ जो हम क्लास में करवाते हैं वो सारी चीज़ें भी उसमें मिलेंगी आपको। अच्छा, सारे नोट्स भी, क्लास नोट्स भी आप पहुंचाने वाले क्लास हैं? नोट्स भी मिल जाएंगे आपको वाह। जी। सर, मतलब ये कहते हैं ना कि मतलब खुंगा अकेडमी तो पूरा दिलदार हुआ पड़ा है सर, मतलब बच्चों के लिए। तब यही तो राज है आपके सक्सेस का सर। इतने जो 10,000 रिजल्ट्स हैं, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं आए हैं, जैसा मुझे अभी आपसे बात करके लगा। तो सर, क्या यही राज है या फिर और कुछ भी है? क्योंकि आप तो बहुत कुछ, मतलब एक होता है कि अभी के, अगर नॉर्मली देखा जाए सर, तो कोचिंग इंडस्ट्री ऐसी है कि कुछ भी कंटेंट नहीं देना है या फिर फ्री में कुछ नहीं देना है, और आप सब कुछ कह रहे हो कि ले जाओ, कंटेंट भी ले जाओ, क्लास नोट्स भी ले जाओ और क्लासेस भी फ्री में ले लो आप।
तो सर आप फिर इस चीज को इतने सब कुछ करने के बाद सर आप क्या कमाते हैं सर? देखो, राज एक ही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और जो ना हारने की जो एक जज्बा है, बच्चे हमारे लगे रहते हैं, हम बच्चों के पीछे लगे रहते हैं, और वही जो एक कंटिन्यूटी है वो रिजल्ट देती है। अभी तक भी रिजल्ट वैसे मिले हैं और आगे भी यही हमारे रहेगा कि हम इतनी मेहनत कराएं बच्चों को, उनके पीछे लगे रहें, ताकि जो भी बच्चा इस पेपर में अपियर होगा वो पेपर को निकाले और सेलेक्ट हो सैनिक स्कूल के लिए। हाँ सर, एक बच्चे से अभी बात हुई तो मैं बोला कि बच्चे आप तो बहुत छोटे हो, आप कैसे होगा, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आप यहाँ रह लेते हो? वो शायद यहाँ पे मतलब रेसिडेंशियल स्टूडेंट है, यहाँ पे कहीं से आया हुआ है। तो कह रहे हैं मैंने पूछा कि आपको मन नहीं लगता, मतलब मन नहीं करता घर जाने का? तो कहता है कि मैं सर जो सुनील सर कहेंगे वो करूंगा, एग्जाम तो क्लियर हो जाएगा, फिर तो घर ही पे रहना है। तो ये थोड़ा सा बचकाना जवाब था, लेकिन इतना भरोसा बच्चों का आप में, यही राज है, यही कमाया है सर, जो मुझे ऐसा लगता है सर कि वो इन बच्चों का जो है ना, एक तो मन, और ये जितने डेडिकेटेड हैं यहाँ के लिए। जी जी। और अब तो हमारा भी मन जो है ना, हमारे घर में नहीं, यहाँ ज़्यादा लगता है। हाँ, तभी तो तो हम, अभी। देख भी रहे हो आप। हाँ, ये देखते रहो कि रात तक लेट तक हम भी चाहते हैं कि इनके साथ ही रहें। जी जी। और ये बच्चे भी जब छुट्टी जाते हैं तो भी हमें याद करते हैं। इनके पेरेंट्स का ये जो है वो था, अभी जैसे दिवाली पे छुट्टी की, तो कई बच्चे तो थे कि दिवाली पे छुट्टी घर जाके बोले कि हमें वापस वहीं जाना है, खूंगा के। तो इस टाइप का इनका हमारा एक अटैचमेंट है इनके साथ। जी जी तो बिल्कुल। ये प्यार है इन बच्चों का और पेरेंट्स का भरोसा है, जी। बाकी हमारी टीम की मेहनत है। इतने छोटे छोटे बच्चे सर, कहते हैं ना कि जान देने के लिए तैयार हैं सर। तो ये सिर्फ खूंगा कर सकता है, ये कहीं और नहीं देखने को मिल सकता है। ये और सर भी हैं देख इंस्टीट्यूशंस, लेकिन ये कहीं नहीं देखने को मिलता है सर। सर देखो, बच्चे तो बच्चे होते हैं, जी एक जी। उनमें एक एनर्जी है, एक जी स्पार्क है। अब आप पे ये डिपेंड करता है कि उस एनर्जी को आप किस डायरेक्शन में उन बच्चों को लेके जाते हो। जी। तो जी यहाँ पर जो बच्चों की एनर्जी या उनकी जो काबिलियत है वो काम होता है, वो इसी पे काम होता है कि उनके पॉजिटिव वे में एनर्जी जाए, वो अपनी सारी एनर्जी फुल फोकस्ड होकर अपनी पढ़ाई पर, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पर, अपनी फिजिकल, जैसे हमारा रेजिडेंशियल वाला, फिजिकल एक्टिविटी पर, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, इन चीज़ों पे हम उन बच्चों को सिखाते हैं और वो बच्चे मेहनत करते हैं। जी। जी। और सर उन बच्चों को या फिर उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि जिनको लगता है कि उनका बच्चा मतलब या तो कमजोर है, या फिर सपने तो देखते हैं कि क्लियर हो जाए, लेकिन फिर भी जो बहुत सारी कठिनाइयाँ कि इतने एग्जाम होंगे, फिर फिजिकल होगा, या फिर जिस वजह से भी वो रुक जाते हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन होगा सर आपका? देखो, बच्चे बच्चे होते हैं, वो कच्ची मिट्टी है सर। उस कच्ची मिट्टी से आप जो कुछ बनाना चाहते हो वो बन जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि बच्चों को माहौल कैसा दिया जा रहा है। कई बार पेरेंट्स चाहते तो हैं लेकिन वो टाइम नहीं दे पाते। उनके सपने तो हैं कि वो हम उनको अफसर बनाएं या प्लेयर बनाएं या जो भी सपने हैं। जी तो सर। मेरे उन पेरेंट्स से है कि यदि आपके सपने हैं तो उन बच्चों को टाइम देना पड़ेगा, वैसा माहौल, वैसी परवरिश करनी पड़ेगी। जी जी। खूंगा एकेडमी में जो आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वैसा ही एक माहौल दें, वैसे ही बच्चों की परवरिश करें, वैसे ही बच्चे की एक मेंटलिटी बने कि हाँ, मुझे ज़िंदगी में ये चीज़ अचीव करनी है। और उसी तरह का एक हम माहौल क्रिएट कर रहे हैं, जिसके बदले हमें ये अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं सर। बिल्कुल सर। तो सर आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आज मैं समझ पाया, मैं जब आया था तो मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या है, मतलब इतने ग्राउंडेड लोग मैंने अभी तक नहीं देखे कहीं पे। और ग्राउंडेड होने के साथ ही जो जहाँ पे वर्क करना चाहिए, जो आपने कहा ना सर कि डायरेक्शन देना, कि जिधर डायरेक्शन उस स्पार्क को डायरेक्शन, तो सर स्पार्क को बच्चों को तो डायरेक्शन मिल ही रहा है। यहाँ के जो भी मेंबर्स हैं, जो भी फैकल्टीज हैं, जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं, सबका भी वही है सर, पूरे ग्राउंडेड लोग हैं। तो और ऐसा माहौल मुझे लगता है कि कहीं और देखने को नहीं मिलता है, और शायद यही वजह है कि स्टूडेंट यहाँ पे टिकते हैं। देखो, यहाँ जो है ना, हम बच्चों पे तीन चार चीज़ों पे, एक तो फिजिकल फिटनेस, वो बिल्कुल। बड़ी इंपॉर्टेंट है। खासकर इस एज में जो छोटे बच्चे हैं वो फिजिकली फिट होने चाहिए। तो दोनों टाइम, मॉर्निंग में पीटी, इवनिंग में गेम, ये तो उनको पक्का करना ही करना है। दूसरा मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस में ये है कि एक तो उनको पढ़ाई बहुत करानी है, जी दूसरा रीजनिंग हो गया, फिर उनको छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं, कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज करवाते हैं, कई बार उनको मॉनिटर बनाते हैं, हॉस्टल की उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ताकि वो सीख सकें कि मैनेजमेंट होता क्या है। फिर सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग में यह है कि वो एक दूसरे के साथ रहना, अपने से छोटे से कैसे पेश आना है, बड़े के साथ कैसे पेश आना है, अपने बिल्कुल। वार्डन से आपको कैसे बात करनी है, या आप किसी के गेस्ट आ गए तो उनको आपको कैसे डील करना है। जी जी। ये चीज़ें जो है उनको दिखाई, मतलब सिखाई जाती हैं यहाँ पे। और उनका एक हेल्थ, बेसिक उनकी हेल्थ जो है
फिट रहे उसके लिए अच्छी न्यूट्रिशन डाइट और रेगुलर उनका मेडिकल चेकअप, ये सब चीज़ें जो है यहाँ हमारी रेगुलर एक्टिविटी में है। और ऐसे ही ये चीज़ें बच्चों के साथ साथ कर कर करके हमारा स्टाफ भी इसमें बिल्कुल परिपक्व हो गया है। तो वो भी अभी फिजिकली मेंटली बिल्कुल टफ है कि कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी मैच हो, वो कर जाते हैं बिल्कुल अच्छे से। जी सर। सर आप कह रहे हो टफ हो, मेरे को तो दिखा कि इतने पोलाइट लोग कहाँ से, मतलब कैसे हैंडल करते हैं ये, मेरे टफनेस, को तो टफनेस के साथ साथ पोलाइटनेस बहुत ज्यादा दिखी सर। वो तो एक है ही है क्वालिटी, लेकिन टफनेस है मेंटली। बच्चे बिल्कुल इतने टफ हैं कि आप उनको रात को 11 बजे तक पढ़ाओ, नेक्स्ट डे उनको 5 बजे विसल मारते हैं, बिल्कुल रेडी हैं। किसी कोई पेपर दे दो, किसी प्रकार का कोई क्लास दे दो, कभी उनको स्टेज के लिए बोल दो, कोई एक्सटेम्पोर उनको बोलो कि लेक्चर देना है, तो बच्चे बिल्कुल मेंटली तैयार हैं कि भाई हम कर जाएंगे सर। जी सर। जी सर। और सबसे एक जो मैं बात कर रहा था, आज के जो टाइम चल रहा है, आज के टाइम पेरेंट्स इस बात से बहुत परेशान हैं, ये स्क्रीन टाइम जो मोबाइल वाला। जी जी तो यहाँ पर जो हमारे पास हॉस्टल में बच्चे हैं, जी तो अब जनरली जब बच्चा घर में रहता है तो स्कूल से आ जाता है तो 3-4 घंटे टाइम उसका मोबाइल पे जा रहा है, क्योंकि पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है। जी जी लेकिन हमारे यहाँ पर क्या, मोबाइल बच्चों के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं है। यहाँ जो बच्चे रेजिडेंशियल में हमारे पास हैं, उनका वीकली पेरेंट्स उनको वीडियो कॉल करा देते हैं हम। बाकी वो जो 7 डेज हैं और 24 आवर्स हैं, वो सारा का सारा उस बच्चे के ऊपर ही इन्वेस्ट हो रहा है। वो अपने पढ़ाई पे कर रहा हो, वो अपनी बाकी एक्टिविटी पे कर रहा हो, वो अपनी हेल्थ पे कर रहा हो, वो किसी भी चीज़ पे कर रहा हो, वो बच्चा टाइम अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ की सबसे बड़ी यूएसपी ये है। अब समझ में आई सर। सर मतलब एक तरह से देखा जाए सर यहाँ पे, तो करियर में तो वो आगे बढ़ेगा ही, बल्कि वो अपने पर्सनल जिंदगी में भी एक बेहतर इंसान बन के लौटेगा। जो कहते हैं ना कि वापस वेद की तरफ चलते हैं, तो यहाँ तो पूरा वैदिक कल्चर दिख रहा है सर। सर देखो, अभी तो छोटी एज में हैं, धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे। जी जी लेकिन वो जिस हिसाब की उनकी ग्रूमिंग हो रही है, क्योंकि देखो हम आर्मी ऑफिसर के लिए भी गए हैं, अच्छे अच्छे इंटरव्यूज में गए हैं, एनडीए में हमारे यहाँ से काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। 15-16 साल का एक वास्ट एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। और जो क्या डिमांड है आज के टाइम में, कि यूपीएससी में जाने की क्या डिमांड है, डॉक्टर बनने के लिए क्या चाहिए, इंजीनियर बनने के लिए क्या चाहिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, हैप्पी लाइफ जीने के लिए क्या चाहिए, तो जो रिक्वायरमेंट है वो बच्चे उसी तरह का एक ग्रूमिंग हो रही है। और वो जिस हिसाब से ग्रूम हो रहे हैं, वो ज़िंदगी में मुझे जो लगता है, वो लाइफ में जिस फील्ड को भी चूज करेंगे, जहाँ भी जाएंगे, वो फतेह हासिल करेंगे। इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके सर। तो सर मैं इस वीडियो के थ्रू बाकी के जो भी हमारी ऑडियंस है उनसे ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं, करियर ही नहीं, जो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लाइफ है, उसके लिए आपको सिर्फ एक जगह मिलेगा, वो है खुंगा एकेडमी। गलत हूँ या सही हूँ सर? बिल्कुल सही हो। बिल्कुल एकदम 100% सर। और उसी पैशन के साथ, उसी ईमानदारी के साथ हम बच्चों के साथ कोशिश कर रहे हैं, और उसके धीरे धीरे जो आउटपुट हैं, जो रिजल्ट है, वो बिल्कुल, बड़े पॉजिटिव आ रहे हैं। जी तो सर। और हमारा भी ये है कि हम इन बच्चों के साथ ऐसे ही मेहनत करते जाएं, और ज़िंदगी में सफलता का कारवां यूं ही आगे बढ़ता जाए सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर सॉरी, पहले तो आपको इतने शाम में आप कुछ जरूरी काम कर रहे हैं, उतने सारे पेपर्स भी आपके सामने रखे हुए हैं, मैं आपको डिस्टर्ब कर दिया सर। सो सॉरी एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया सर। थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। जय हिंद। जय हिंद जय सर। हिंद। जय हिंद सर।